साथियों, संविदा कर्मियों की अगर बात किया जाए तो एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। वो है 29 जुलाई, जबकि बिहार कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। ये तो कंफर्म हो चुका है कि बिहार कैबिनेट की बैठक 29 जुलाई को सुबह 10:30 बजे होना है। लेकिन इसमें जो है, सच पूछा जाए तो संविदा कर्मियों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर निकल सकती है, क्योंकि जिन विभागों का मानदेय वृद्धि या सेवा समायोजन से संबंधित उनकी बात होगी, उन पे मोहर लगेगा, उनके लिए राहत की खबर बन सकती है। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि लगातार जो है आप लोगों के द्वारा मैसेज आता है कि सर हमारी विभाग की आवाज़ उठाई जाए, हमारी बात की जाए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, @स्वतंत्र SK, यानी स्वतंत्र संविदा कर्मी, लेकिन @स्वतंत्र SK जो है, ये टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे आप जा कर के आप अपना मैसेज दे सकते हैं। और अगर आप मैसेज यहाँ पे करते हैं तो आपकी बात इस चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। और साथ ही ये भी जानकारी आप लोग को देना उचित होगा कि आप जब भी जो भी मैसेज करें अपने विभाग के प्रति जानकारी देने का, कि इस चैनल के माध्यम से आपकी बातों को रखा जाए, तो उसके लिए विथ फोटो होना ज़रूरी है, जो कि सत्यापित किया जा सके कि जो न्यूज़ आप दे रहे हैं वो न्यूज़ सही है। उसके बाद जैसे ही सत्यापन होगा कि आपका न्यूज़ सही है, तो इस चैनल के माध्यम से आपकी बात को उठाया जाएगा और रखा जाएगा। साथ ही QR कोड भी दिया हुआ है, इसको स्कैन करके भी वहाँ पे आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं विथ फोटो के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि 29 जुलाई को कैबिनेट की बैठक होनी है, और अभी जो 21 से 25 तक जो सदन चला है, तो 25 यानी अंतिम दिन जो थोड़ा बहुत मौका मिला, तो एक विधायक के द्वारा कुछ हमारे जो है संविदा कर्मियों के लिए आवाज़ भी वहाँ सदन में गूंजी है, आवाज़ उठाया गया है। इसके लिए जो है विधायक महोदय को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि हमारे संविदा कर्मी के प्रति उनकी विचार अच्छी रही। अब कौन कौन से संविदा कर्मी थे, जिसमें संख्याकी स्वयंसेवक की भी बात जो है सदन में रखी गई थी, न्याय मित्र की बात भी रखी गई थी, ग्राम कचहरी सचिव की बात भी रखी गई थी। तो और दूसरी अहम बात कि आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से इस बात को जान रहे हैं कि इसके पहले भी प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो है माननीय मुख्यमंत्री इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि ग्राम कचहरी सचिव हो, न्याय मित्र हो, लेखापाल हो, IT सहायक हो, आप लोगों के लिए जो है वेतन वृद्धि यानी दुगना किया जाने की बात किया गया है। और उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री ने ये बात कहा कि हम जो भी बात कहते हैं वो करते हैं, और जितनी बातों हमने कहा है संविदा कर्मियों को लेकर के, उन सबों की मांग जो है इस इलेक्शन के पहले ही पूरा कर लिया जाएगा। तो एक उम्मीद का किरण जो है बना हुआ है 29 जुलाई को कैबिनेट की बैठक में। अब देखना दिलचस्प होगा कि उस दिन क्या होता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि डाटा ऑपरेटर जो है लगातार हड़ताल पे डटे हुए हैं। इनकी जो है अपने विभाग के मुख्य सचिव से बात हो चुकी है, और उन्होंने जो है साफ साफ इन लोगों को आश्वस्त किया था कि इनकी मांग सरकार मानने जा रही है। लेकिन लिखित रूप में कहीं कुछ मिला नहीं था, इसलिए उनका हड़ताल टूटा नहीं है, अभी भी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अब उनके नेतृत्वकर्ता क्या कहते हैं, थोड़ा सा आप अपने से सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। हम बार बार कल भी आप लोग को बताए थे कि इन लोगों का मांग है कि आप जो भी बात हम लोग को आश्वस्त कर रहे हैं मौखिक रूप से, उससे अगर आप लिखित रूप में देते हैं तब ये हड़ताल टूट सकता है। तो आइए पहले उनकी बातों को हम लोग सुनते हैं। दिनों से कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल रहा है। आज हम यही कहना चाहेंगे, हमारे जो माननीय हैं अभय कुमार सिंह, जो हमारे सचिव महोदय हैं IT के, उनको हम यही संदेश देना चाहेंगे कि अविलंब जो भी वार्ता हुई है, चाहे वह अधिमानता हो, मतलब विशिष्ट नियमावली में अधिमानता की बात हो, ग्रेच्युटी की बात हो, अपील का प्रावधान हो, और
वेतन विसंगति हो, सेवा जिन लोगों की सेवा वापसी हुई है उनको पुनर्बहाल करने की बात हो, हड़ताल अवधि का जो है छुट्टी में समायोजन की बात हो सीएल या ईएल में, तो अन्य सभी बिंदुओं पर ग्रेडिंग की बात हो, तो सारा बिंदुओं पर एक लिखित रूप से जो है प्रस्ताव या सहमति पत्र एक जो है उनके द्वारा जारी कर दिया जाता है, तो हमारे संवर्ग के साथी संतुष्ट हो जाते हैं कि हमारे जो पदाधिकारी हैं महोदय हैं वो हमारे विषयों पर गंभीर रूप से जो है पहल कर रहे हैं। और साथियों, इनके साथ साथ लगातार धरना स्थल पे आपने देखा रसोइया हो, आशा कार्यकर्ता हो, वैक्सीन कुरियर हो, और भी जो हमारे साथी थे वहाँ पे मौजूद हुए। परिचारी भी हैं जिन्होंने अपनी मांगों को लेकर के विधानसभा घेराव करने का भी प्रयास किया। तो इन सब लोगों के प्रति जो है सरकार तक एक मैसेज पहुंची है, और उम्मीद है कि जब आप लोगों का ये जो मेहनत है वो विफल नहीं जाएगा, रंग लाएगा। और अभी जो कुछ वक्त बच रहा है इलेक्शन में, यानी यूँ कहा जाए कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के पहले जो समय बच रहा है, उस समय का अगर आप अभी सदुपयोग करते हैं तो संभवतः सरकार तक एक मैसेज भी जाएगी और आप लोग का कार्य होता हुआ दिख सकता है। क्योंकि सरकार इस बार जो है पूरे मूड बनाई हुई है और लगातार जो है बिहार के जनता को सौगात दे रही है। और अब बारी संविदा कर्मियों की है, तो संविदा कर्मियों को इस इलेक्शन से बहुत बड़ा उम्मीद है कि इलेक्शन के पहले उन लोगों की मांग को माना जा सकता है। खासकर सेवा समायोजन का जो शर्त है वो बहुत सारे विभाग के द्वारा ये बात है कि सेवा समायोजन किया जाए, जैसे एएनएम भी कह रहे हैं कि हमें सेवा समायोजन किया जाए। डाटा एंट्री के साथ साथ अन्य कर्मी जो है उनकी मांग है, वेतन वृद्धि को लेकर के बहुत सारे कर्मियों की मांग है, उनकी भी मांग को मानी जा सकती है। लेकिन इसके लिए हम लोगों को जो है लगातार एग्रेसिव मोड में सरकार के सामने अपनी बातों को रखना होगा, चाहे वो धरना प्रदर्शन के जरिए हो, आज चाहे जो है आप अपने विधायक के माध्यम से विधानसभा में आवाज उठाने की बात को लेकर के। तो इस बार तो बहुत शॉर्ट जो है टर्म चला था मॉनसून सत्र, और हंगामा के बीच जो है बहुत सारे साथियों का मांग जो है वहाँ पे उठ नहीं पाया। लेकिन अभी भी कुछ वक्त है, और संविदा कर्मियों के लिए एक खास बात, जैसे में जो 29 जुलाई को कैबिनेट की बैठक होनी है, उस कैबिनेट में कुछ जो फाइलें जो कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है उस पे हम लोग नज़र डाल लेते हैं। देखिए, ये जो कैबिनेट की बैठक होने जा रही है साथियों, इसमें जो है कुछ फाइलों पे अहम फैसला हो सकता है, उम्मीद किया जा सकता है। इसलिए कि जैसे कि अभी डाटा ऑपरेटर जो है लगातार हड़ताल पे हैं, पीडीएस अधिकारी जो है वो लगातार हड़ताल पे हैं, रसोइया हैं और परिचारी हैं जो अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बहुत सारे विभाग हैं जो कि लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर के एग्रेसिव हो चुके हैं और सरकार तक उनकी मैसेज भी जा रही है। लेकिन इसी के बीच में ग्राम कचहरी सचिव, उनके जो विभागीय सचिव थे, उनके द्वारा भी उनको आश्वस्त किया गया था, और साथ ही जो है सरकार के द्वारा भी जो है प्रिंट मीडिया के माध्यम से जानकारी दी गई थी आईटी सहायक, लेखापाल और न्याय मित्र को। तो और इसके साथ ही डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है उनको भी जो है उनके विभाग की ओर से जो है मौखिक आश्वासन दिया गया है। तो इन लोगों का तो फाइल कंफर्म है कि वहां तक पहुंचेगा ही। अब मोहर किन किन फाइलों पे लगती है वो एक अलग बात है, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिनका काम बन सकता है, जैसे में मानव बल, रसोइया, किसान सलाहकार, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी सचिव, न्याय मित्र, आईटी सहायक, लेखापाल, कस्तूरबा गांधी बालिका के जो कर्मचारी हैं, और तकनीकी सहायक, बीडीएमसी डाटा ऑपरेटर, प्रधानमंत्री सहायक, आवास सहायक जो लोग हैं, और उसके साथ साथ स्वच्छता पर्यवेक्षक, रात्रि प्रहरी, शिक्षा सेवक, तालमी मरकज, विकास मित्र, 865 एएनएम, आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका, इन लोगों पे संभवतः कुछ बातें बनती हुई नजर आ सकती है।
तो देखना दिलचस्प होगा। और चलिए, आप लोग को भी अपने विभाग के प्रति कुछ जानकारी देनी है, इस चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़ को उठाना है, बुलंद करना है, सरकार तक मैसेज भेजना है, तो आप सब लोग के लिए जो है यहाँ पर जो शो हो रहा है @स्वतंत्र SK, उस टेलीग्राम पे आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, लेकिन फोटो के साथ, और साथ ही आपकी बात हर हालत में उठाई जाएगी मैसेज का सत्यापन करने के बाद इस चैनल के माध्यम से। तो साथियों, चलिए मिलते हैं एक और ज़बरदस्त जानकारी भरा वीडियो में। जब तक के लिए